Study to you by Pundit Sir. तो चलिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुलक से क्वेश्चन लाए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है बहुलक ज्ञात करना है। वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ है। इसको बनाने के लिए वर्ग अंतराल और बारंबारता इस प्रकार कॉपी में लिखते हैं। वर्ग अंतराल 0 से 10 है तो लिखेंगे 0 से 10। उसके बाद 10 से 20 है, लिखिए 10 से 20। उसके बाद 20 से 30 है तो 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, यही वर्ग अंतराल है। बारंबारता देखते हैं, 0 से 10 वाले में 7 है तो 0 से 10 वाले में हम सामने लिखेंगे 7। उसके बाद में 17 है तो लिखेंगे 17। फिर देखिए 32 है तो लिखेंगे 32, 32 के बाद 10 है और 10 के बाद 4 है, 4 के बाद 2 है। तो इस प्रकार लिख लेंगे। तो चलिए इसमें हम चिन्ह काट लेते हैं। आप लोगों को कॉपी मिलेगा तो कॉपी में चिन्ह काटा हुआ रहता है, थोड़ा सा काटना पड़ेगा। इसी प्रकार आप लोग भी काट करके बनाइएगा। तो चलिए, बहुलक कौन होता है? तो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होता है उसी से बनाते हैं। तो सबसे अधिक बारंबारता देखिए 32 है और 32 वाले में वर्ग अंतराल, 32 वाले के सामने वर्ग अंतराल जो है इसमें भी डैश करेंगे। अब लिखेंगे यहाँ L इजकल टू, L उसे कहते हैं जो वर्ग अंतराल की निम्न सीमा हो। तो वर्ग अंतराल वाले में कौन है? निम्न सीमा 20 है तो L लिखेंगे 20। उसके बाद F0, तो F0 लिखेंगे तो F0 देखिए क्या है, तो 32 है तो लिखेंगे 32। उसके बाद में F1, तो F1 F0 के ऊपर वाले होता है तो लिखेंगे 17। उसके बाद में F2, तो F2 इसके नीचे वाले होता है तो 10 है, लिखिए 10। H का वैल्यू, वर्ग अंतराल में कितना का अंतर है सभी में, वही होता है H। तो देखिए सब में 10 का अंतर है, लिखेंगे 10। चलिए इधर बनाते हैं। चूँकि बहुलक इजकल टू L प्लस F0 माइनस F1 बटे 2F0 माइनस F1 माइनस F2 और इंटू में H होता है। यही फार्मूला है। इस फार्मूला को याद रखिए, उसके बाद बनाइए, बहुत ही आसान से बन जाएगा। L 20 है तो L के जगह पे लिखेंगे 20 प्लस F0 का वैल्यू देखिए 32 है तो लिखिए 32 माइनस F1 का वैल्यू 17 है तो 17 आएगा। इसके बटे में 2 है तो 2 इंटू F0, ऊपर और नीचे सेम है तो यही 32 आएगा F0। तो 32 माइनस F1 भी सेम है 17 है तो 17 आएगा और माइनस में F2 है तो F2 का वैल्यू देखिए 10 है तो लिखेंगे यहाँ 10। इंटू में H है तो गुने में लिख लेंगे H का वैल्यू 10 है तो यहाँ लिखेंगे 10 इजकल टू 20 प्लस 32 में से 17 घटाना है, 12 में से 7 घटेगा तो आएगा 5। यहाँ बच गया 1 में से 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, 15 आया और बटे में 32 दूना 64 और माइनस में, या दोनों माइनस में है तो जुटेगा 17 और 10 27 आएगा। इंटू में है 10, लिख लिए। 20 प्लस 15 से 10 में गुना हो जाएगा 150 आएगा। इसके बटे में है 64 माइनस 27 तो घटेगा, 14 में से 7 घटेगा तो 7 आएगा। अब यहाँ बच गया 5 तो 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा, यानी 20 प्लस 150 बटे 37। तो 150 में 37 से भाग लगाते हैं तो यहाँ पे 3 4 से देखते हैं लगा करके, 4 7 चौका 28, 4 3 12 13 14, यानी 4 से लग गया। घटाइए, 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ बच गया 4, 4 में 4 गया कट गया। अब यहाँ दशमलव डालेंगे, उसके बाद इसमें लगाएंगे तो दशमलव डालने के बाद में 0 आएगा, 0 0। अब देखिए इसमें कैसे लगेगा, तो 6 नहीं 5 से लगेगा। 5 से देखते हैं, 5 7 35, 5 3 15 और 3 15 3 18, यानी 5 से ही लगा। 10 में से 5 घटाइए तो आएगा 5। यहाँ बचा हुआ 9 में से 8 घटाएंगे तो आएगा 1 और ये यहाँ 1 बचा हुआ तो कट गया। इसी दशमलव से इसमें 0 आ जाएगा। आ गया 150, यानी 148 लगेगा 4 बार में। तो लगाइए 148 घटाएंगे तो
10 में से 8 घटेगा तो 2, यहाँ तो कट गया, फिर इसी प्रकार आ गया। तो दशमलव के बाद बच्चे हमको 2 ही अंक चाहिए, तो यहाँ हमको प्राप्त हो गया। इसको लिखते हैं यहाँ 20 प्लस 37 को काट दीजिए, जो आया है 37 से 50 को भाग लगाए हैं तो 4.54, तो काट के यहाँ हम लिख सकते हैं 4.5 और 4, यहाँ लिखेंगे 4.54। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो देखिए दशमलव के पहले इधर 4 है तो यह 20 के साथ जुटेगा और बाकी बात उधर है, तो इसको जोड़ेंगे 20 और 4 कितना हो जाएगा 24 और 0.54। दशमलव में आता है तो इसको हम लिखते हैं लगभग में, लिखिए लगभग, यही हमारा आंसर आ गया। तो बच्चे बहुत ही आसान है बहुलक, जो 2 नंबर में पूछा जाता है। इसी प्रकार सेम कोई भी क्वेश्चन हो बहुलक का इसी प्रकार सेम बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन समझ में आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे मैं इसी प्रकार आपके लिए वीडियो लाता रहूं। धन्यवाद।